पैमाना क्या होता है कि सबके लिए इक्वल हो। मई 8 मई को पेपर हुआ, उसके बाद कैंसिल हुआ, उसके बाद याद आया 2 दिन पेपर कराने का। अभी 6 लाख लोग दिख रहे हैं, पहले भी तो उतने ही थे। अब परसेंटाइल का जो अध्यक्ष महोदय हैं वो डेफिनेशन दिए हैं, क्लियर नहीं किए हैं कि कट ऑफ किस हिसाब से बनाएंगे। वो प्रोसेस है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है, नियम के अनुरूप चलिए तभी तो हम आगे जाके अधिकारी बन के इसको फॉलो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अभी हम बीपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा में किए गए बदलाव को लेकर छात्र काफ़ी आक्रोशित है, जिसको लेकर आज उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है। आज वो सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी ने जिस तरह से बदलाव किए हैं वो उनके हित में नहीं है और उसको लेकर आज वो बड़े लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, तो चलिए हम इनसे खुद बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरह के बदलाव चाहते हैं वो। चलिए, बीपीएससी के गेट के पास परसेंटाइल को हटाने की मांग कर रहे हैं। एक दिन में ही एग्जाम हो, 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात कही गई है, इसको खत्म करना चाहिए, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से ये गलत है, किस तरह से? पूरी तरह से आप देख सकते हैं ना कि परसेंटाइल में साफ साफ कहा गया है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम लेगा। कोई शिफ्ट का एग्जाम हार्ड होगा, किसी का कम होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग कटअप भी जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से प्रतियोगिता का एग्जाम तो नहीं ना हुआ। प्रतियोगिता का मापने का पैमाना क्या होता है कि सबके लिए इक्वल हो, लेकिन इक्वालिटी यहाँ पे है नहीं। इसका विरोध हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं और जब तक ये आयोग इस बात को अपना खारिज ना करे तब तक हम करते रहेंगे और इससे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। करने की वजह दिक्कत क्या है कि मान के चलिए किसी शिफ्ट में 2 लाख बच्चा बैठ गया, दूसरे शिफ्ट में 4 लाख बच्चा बैठ गया और अध्यक्ष साहब नोटिफिकेशन में बोले हैं कि 50-50 सर हम रिजल्ट हर शिफ्ट से देंगे। तो जिस शिफ्ट में 2 लाख बच्चा बैठ जाएगा उसका 50 सर तो नॉर्मल कट ऑफ आ जाएगा और जिस शिफ्ट में 4 लाख बच्चा बैठ जाएगा उसका कट ऑफ हाई चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो भी शिक्षा माफिया है किसी शिफ्ट का क्वेश्चन हल्लू कर देगा और अपने बच्चा को इस शिफ्ट में बैठा देगा। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग यही कर रहे हैं अध्यक्ष साहब से कि आपने जो भी नियम दिए हैं उस नियम से हम लोग संतुष्ट हैं। आपको हम सराहनीय आपके साथ है, मगर बीपीएससी जो 67वीं पीटी होने वाला है वह 1 शिफ्ट में कराया जाए और परसेंटाइल नियम हटा दिया जाए। और सेंटर की बात रह गई तो गृह जिला के आसपास बच्चा को सेंटर दे दिया जाए, क्योंकि इसी बीच में यूपीएससी मेंस का पेपर है, सीजीएल का पेपर है। तो बच्चा मान के चलिए कोई तो रॉकेट नहीं है जो उड़ के आ जाएगा और चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ट्रेन से सफ़र करना होता है और ट्रेन का स्थिति तो आप जानबे करते हैं, लेट चलती है। इसीलिए 1 शिफ्ट में एग्जाम करा लीजिए। आप 1 शिफ्ट में एग्जाम करवाए थे तो किसी भी चीज़ का नियम खेल से पहले लगता है, खेल के बाद नियम नहीं लगता। आप 68वीं पीटी से नियम लगाइएगा। जब हम लोग के हित में आया तो ठीक है, अगर अनहित में आया तो हम लोग इसी प्रकार देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ढंग से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हाँ, चलता रहेगा। परसेंटाइल ना हो। क्या दिक्कत लग रही है आपको परसेंटाइल सिस्टम को? दिक्कत तो ये है कि पहले से जो नोटिफिकेशन था हम लोग का हुआ नहीं। ये जो फॉर्म है ये 2021 का ही है। मई 8 मई को पेपर हुआ, उसके बाद कैंसिल हुआ, उसके बाद याद आया 2 दिन पेपर कराने का। उससे पहले नोटिफिकेशन में होना चाहिए कि हाँ मतलब इतने लोग का ये भी हो सकता है तो 2 दिन पेपर कराते हैं। अभी 6 लाख लोग दिख रहे हैं, पहले भी तो उतने ही थे, तो उनका तो पेपर हुआ था। और जब चाहे मैनेजमेंट अच्छा अपना व्यवस्था कर सकती है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 ही दिन पेपर कराया जाए। यूपीएससी में इतना एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस बगल में 1 ही दिन एग्जाम होता है। कहीं भी देखिए आप, जो भी एग्जाम है पीसीएस का 1 ही दिन होता है। अभी तो कहीं नहीं दिखता हम लोग की 2 दिन एग्जाम होता है, तो मतलब बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है? और परसेंटाइल का जो अध्यक्ष महोदय हैं वो डेफिनेशन दिए हैं, क्लियर नहीं किए हैं कि कट ऑफ किस हिसाब से बनाएंगे। वो नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन भी तो सही नहीं है ना। आयोग का नोटिफिकेशन मिले तब तो कुछ कह सकते हैं उस पर डायरेक्ट। तो क्या लगता है आपको, अगर सरकार मतलब जो भी है अध्यक्ष महोदय जो है वो नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? नहीं मानते हो, देखिए अब उसमें तो उनका वो वाली बात हो गई, नहीं मानेंगे तो बात अलग है। लेकिन हम लोग अपनी मांग तो रखेंगे कि 1 दिन पेपर होना चाहिए, परसेंटाइल नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा आयोग है, यहाँ ऐसी बात करेंगे तो सही नहीं है ना। प्रोसेस है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है, नियम के अनुरूप चलिए तभी तो हम लोग आगे जाके अधिकारी बन के इसमें फॉलो करेंगे। तो मतलब आखिरी मांग है आपकी कि ये जो भी बदलाव किया गया है परसेंटाइज वाला चेंज कीजिए। और 2 शिफ्ट में तो एग्जाम बिल्कुल सही नहीं है, 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए। 1 शिफ्ट में जैसे होता है वैसे लाइए और वैसे कराइए। हाँ, कब पीटीओ कब मेंस होगा, हम लोग कुछ दिक्कत नहीं होगा। आज का अब फिर भी पेपर में तो निकाल दिए हैं कि 20 और 22 को होगा। अभी भी हम लोग इसी असमंजस में है कि
वो नोटिस तो आया नहीं, हम लोग क्या करें। इससे पहले हम लोग हमेशा नोटिस के बाद एग्जाम दिए हैं। 8 मई वाला भी पहले 1.5 महीने पहले निकल चुका था, और इससे पहले जो डिले हो रहा था उसका भी नोटिस आता था। अभी तो कुछ आता ही नहीं है वेबसाइट पे, सिर्फ पेपर में आता है, इंटरव्यू देते हैं और टीवी पे, ऐसे तो डायरेक्ट नोटिस नहीं निकाल रहे हैं। तो हम लोग इस असमंजस में कि मेंस पढ़े कि पीटी पढ़े, कैलेंडर का कुछ है नहीं, और आप सीधे मतलब जिद पे अड़ गए हैं कि 2 दिन मतलब एग्जाम कराएंगे। ऐसे नहीं होता है, बताइए बिहार का इतना बड़ा एग्जाम ऐसे होगा तो फिर और एग्जाम का क्या होगा।